लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के नए ओपीडी और आईपीडी ब्लॉक का नई दिल्ली में आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह उद्घाटन मरीजों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आज देश में डॉक्टरों और अस्पतालों की एक साथ आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ सीटें बढ़ाने से कार्य नहीं होगा। डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए अस्पतालों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि केंद्र सरकार पहले सिर्फ 5 साल के लिए कार्य योजना बनाती थी तो उससे दूरदर्शिता का अभाव रहता था। लेकिन नई सरकार ने दूरदर्शी कार्य योजना के साथ अगले 25 सालों के लिए चिंतन और मनन किया है। आज हमने एक आईपीडी ओपीडी ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है। हॉस्पिटल की सुविधा और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सुविधा उससे बढ़ेगी। उसके अलावा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्षों तक मरीजों की सेवा करने के लिए, पेशेंट की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में काम में आएगा। जैसा भारतीबेन बता रही थी, देश में डॉक्टर की भी आवश्यकता है और डॉक्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। जब हम टोकन में सोचते हैं और कई बार निर्णय एक टाइप का होता है कि चलो भाई सीटें बढ़ाना है, कॉलेज में सीटें बढ़ा दी, डॉक्टर बनके बाहर आए, तो डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल है क्या, हेल्थ एक्सेसिबल है क्या, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? मोदी गवर्नमेंट की एक यही विशेषता है कि हम जो भी करते हैं वो कभी टोकन नहीं करते हैं, टोटल में हमेशा सोचते हैं। और जब टोटल करते हैं तब एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनाने की आवश्यकता होती है। हॉलिस्टिक अप्रोच तब बनेगा जब उसके लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ऐसा होता था कि कार्य योजना बनती थी लेकिन 5 साल के लिए बनती थी। कोई सरकार आई, हम मंत्री बने तो हम मंत्री 5 साल के लिए होते हैं, तो 5 साल में हमें क्या करना है, इतना सोच के साथ एक कार्य योजना बनती थी। लेकिन मोदी जी ने विचार को बदला और कहा कि ऐसा नहीं, हमें होलिस्टिक सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम के लिए हमें कार्य योजना सुनिश्चित करनी होगी। और इसलिए जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमने कार्य एक करना शुरू किया है कि जब देश आजादी का 100 वर्ष मनाएंगे तब देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए। हमारे देश की विविधता भी है और फेडरल डेमोक्रेसी है हमारे राज्य के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है। लेकिन कोई योजना भारत सरकार बनाती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन कहां होता है, स्टेट में होता है। तो स्टेट की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए पिछले 3 दिन तक, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन तक सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर और भारत सरकार यानी कि भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री 3 दिन का चिंतन किया कि हमें 25 साल का हेल्थ सेक्टर का रोड मैप क्या होना चाहिए। सभी स्टेट अपनी अपनी ओर से कोई ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है। कैसी बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उसको यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन किया गया। उसके आधार पर 25 साल का एक हेल्थ सेक्टर का रोड मैप बनेगा। दोस्तों, यहां स्टूडेंट भी है, यहां फैकल्टी भी है। भारत सरकार कोई गोल अचीव करती है तो एक गोल कार्य योजना, उसका इंप्लीमेंटेशन में लोक भागीदारी बहुत आवश्यक होती है। कार्य योजना किसके लिए बनती है?
देश की जनता के लिए, देश की जनता का स्वास्थ्य के लिए। ये स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हमारे सारे हेल्थ वर्कर फोर्स की भी है। हम सब लोग स्टेक होल्डर है। तो जब हम स्टेक होल्डर है तब हमारी जिम्मेवारी विशेष हो जाती है, और यह जिम्मेवारी हम कैसे वहन करें यह भी बहुत आवश्यक होता है। हम एज ए डॉक्टर, एज ए फैकल्टीज, हम भी नेशन के प्रति हमारा दायित्व अदा कर सकते हैं। रास्ता और वे अलग अलग होगा, लेकिन लक्ष्य एक होगा, और वो लक्ष्य होगा नेशन फर्स्ट, भारत माता की जय। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम सब लोग जो काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि नया आईपीडी और ओपीडी बिल्डिंग बना है ना, वो मंदिर बन जाएगा, टेंपल बन जाएगा। दोस्तों, हमें हर टाइम, हर संभव, हर क्षण नया दिया जलाने की कोशिश करनी है। तब जाके प्रधानमंत्री जी की सोच का नया भारत का निर्माण होगा, और ये ही नया भारत होगा जो भारत की शाख, जो भारत की इज्जत दुनिया करती हो। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग साथ में मिलके नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय